जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि भारत की जानिब से जो इक़दाम लिया गया सिंध ताश माहदे को लेकर इट्स एक्ट ऑफ वॉर, एक्चुअली से एक्ट ऑफ वॉर। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या करें सर? हम अपना मामला जो है वो दुनिया को समझाएं और दुनिया फिर हमें सपोर्ट भी करे इस पे। मेरा ख्याल है जो बात आपने की है ना दुनिया को समझाने वाली, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि आपने पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करना है तो केस जरूरी नहीं कि हर अदालत में आप जाएं, बल्कि आप दुनिया के जो क्रूशल कैपिटल्स हैं, खासतौर पे जो परमानेंट 5 ममालिक हैं जो वोट जिनके पास वीटो का राइट है यूएन चार्टर के फ्रेमवर्क में, वो काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में इन वन वे और दी अदर। तो उनके कैपिटल को कांटेक्ट करके जो भी हमारा रूट है डिप्लोमेटिक, उसको यूज करते हुए ना सिर्फ आप कम्युनिकेशन लिखें बल्कि उस पर लीगल एनालिसिस ऑन द नेचर ऑफ वायलेशन जो इसमें की जा रही हैं, और साथ साथ जो थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स है वो भी उसकी भी निशानदेही की जाए, और साथ साथ ये भी बताया जाए कि हमें जो है अगर इस तरह की ये सिचुएशन डिटेरिएट करती है तो ये एंडेंजर करेगी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, लिहाजा P5 की जिम्मेदारी बनती है। तो एक तो ये है कि P5 को अप्रोच करना जरूरी है। दूसरा ये कि रीजन में जो ममालिक हैं, खासतौर पे चाइना, क्योंकि चाइना जो है उसको डी फैक्टो 5 अगस्त 2019 की जो लीगल डेवलपमेंट थी उसके बाद इंडिया ने चाइना को डी फैक्टो कश्मीर डिस्प्यूट का भी पार्टी बना लिया है, क्योंकि लद्दाख पर उन्होंने अपना क्लेम कर दिया था जीबी के अलावा। तो मैं समझता हूँ क्योंकि इस पानी का ताल्लुक बनता है चाइना के साथ, बीइंग एन अपर राइपेरियन, तो चाइना को भी हमें ऑन बोर्ड लेना होगा फॉर्मली इस फ्रेमवर्क में। और जाहिर है जो फॉर्मल फोरम्स हैं उसमें मेरा ख्याल है ये हमें एग्जामिन करना है कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फोरम इसमें दिया हुआ है उसको हम कैसे इन्वोक करें क्योंकि इस इन्वोकेशन में हम कोई उनसे पैसों की डिमांड नहीं करे जो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाए, हम उनसे स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहे हैं कि वो विड्रॉ करें इस डिक्लेरेशन को कि ये हमने होल्ड इन अबेंस की है। तो ये डिक्लेरेशन, और चूंकि वो कहते हैं हमने होल्ड इन अबेंस की है, तो अगर हम कोर्ट में जाएंगे भी तो हो सकता है वो ज्वाइन ना करें, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो उस सूरत में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो और फोरम्स हैं, तो पाकिस्तान को दर हकीकत एक लीगल स्ट्रैटेजी या लॉफेयर की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की तरफ जाना पड़ेगा, और जल्द अज जल्द इसके बारे में पॉलिसी बनानी होगी और पॉलिटिकल सपोर्ट लेनी होगी, और साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसको भी इस बारे में बड़ी क्लियर माइंड के साथ मूव करना होगा। अच्छा, इनफैक्ट जो फोरम है इस वक्त इमीडिएट फोरम हो तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड बैंक है, लेकिन इससे पहले किशन गंगा डैम हो या बगलिहार डैम हो, उस मामले पे भी पाकिस्तान अपने कंसर्न्स वहाँ के लेके तो गया है, बट उनको सुना नहीं गया। तो कुछ आलमी कवानीन के तनाजुर में वो और कौन से फैक्ट्स हो सकते हैं कि जिनको लेके हम कम अज़ कम उन बड़े फोरम्स को बताएं कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ जाके बताया जाए कि ये तो बुनियादी राइट्स जो होते हैं, राइट्स टू लिव, उसकी भी खिलाफ वर्जी है, और उसको लेके भारत को कम अज़ कम अंगेज करके तो इस इक़दाम से रोका जाए। जी, उसमें जिस तरह मैंने कहा, एक तो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1373 के नीचे बनी हुई है। ये रेजोल्यूशन जो है इसने ये कमेटी कायम की थी आज से 15-20 साल पहले, और ये कमेटी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एक्टिव है, तमाम ममालिक से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उनको कहती है कि वो पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करें। तो इंडिया को अगर इस बारे में ये इशू, ये बिकॉज जो लेटर उन्होंने लिखा है पाकिस्तान को, जो फॉर्मल लेटर अभी तक नेट पर हमें अवेलेबल नजर आ रहा है, उसमें तो उन्होंने जो उज़र बनाया है वो टेररिज्म है। तो टेररिज्म का जो वेन्यू है, जो फोरम है जहां टेररिज्म को डिस्कस, डिबेट या थ्रैश होना है, वो काउंटर टेररिज्म कमेटी है। तो मेरा ख्याल है हम इस तरह की बात को डेवलप कर सकते हैं, और साथ साथ ये भी इवेल्युएट कर सकते हैं हम और कौन कौन से लीगल फोरम्स पे जाएंगे, क्योंकि ये जिस तरह आपको पता होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आपने पहले ये तय करना है कि ये जो डिस्प्यूट या जो झगड़ा है उसकी नेचर डिफरेंस की है या उसकी नेचर जो है वो डिस्प्यूट की है। दोनों के अलग अलग कन्वेयर बेल्ट्स हैं लीगल प्रोसीडिंग्स में, और अगर ये ट्रीटी इटसेल्फ के ऊपर अटैक है तो फिर तो ये सेल्फ डिफेंस के मामले की तरफ मामला चला जाएगा, जो आर्टिकल 51 का फ्रेमवर्क है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे राइट टू लाइफ इफेक्ट होगा। तो उस सूरत में पाकिस्तान ने इसको एज अ होस्टाइल एक्ट डिक्लेयर कर दिया है और इसको कह दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर के मुतरादिफ है। अब पाकिस्तान ने जो काउंटर मेजर्स दिए हैं उसके बाद अगर इंडिया मजीद स्टेप्स ऑपरेशनली ग्राउंड पे लेता है तो फिर पाकिस्तान के पास हक हासिल हो जाएगा कोर्सिव मेजर्स की तरफ जाने का, तो जाहिर एक बेहद डेंजरस डेवलपमेंट होगी।
تو اس لیے اس سارے معاملے کو پاکستان کو بتانا چاہیے کہ یہ انیویٹیبل ہوگا، اور پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس نوعیت کے اقدامات اٹھائے، اور اگر وہ اٹھائے گا تو وہ پھر گلوبل پیس اینڈ سیکیورٹی انڈینجر ہوگا۔